जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ उगाई खेड़ा पंछी धाम के महंत श्री कैलाश नारायण शास्त्री जी के साथ। जैसा कि सबको पता है कि नवदुर्गा महोत्सव आने वाला है और नवदुर्गा में आदिशक्ति जगत जननी मां अम्बे की पूजा इस संपूर्ण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त करते हैं और बहुत सारे भक्त पूरा एक साल इंतजार करते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो आज हम महाराज जी से पूछेंगे कि उनकी सेवा किस तरीके से करनी चाहिए कि थोड़े से ही पूजा से उन्हें लाभ प्राप्त हो जाए, ताकि उन्हें जो भी उनकी दैहिक समस्याएं हैं उनमें उन्हें समस्याओं में समाधान मिल जाए और थोड़े से माता के उपाय से माता की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाए। तो आज हम महाराज जी से एक दो प्रश्न नवार्ण मंत्र के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। नवार्ण मंत्र की साधना क्या है, जो भक्त नवार्ण मंत्र की पूजा और जप इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए क्या लाभ होगा और क्या सावधानियां हैं, इस प्रकार आज महाराज जी से हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम महाराज जी। जय जय श्री राधे। जय उगाई खेड़ा सरकार। जय जय श्री राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मेरा क्या हमारे सभी भक्तों का है, उगाई खेड़ा पंछी धाम से और भैरव धाम से जुड़े हुए सभी भक्तों के द्वारा एक प्रश्न आया कि महाराज नवार्ण मंत्र क्या है। नवार्ण मंत्र देवी का विशेष मंत्र है, जिसे बीज मंत्र कहते हैं जी। और इसका जाप करने से करने वाले की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जी। और लेकिन जाप करते समय थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, किस प्रकार से जाप करना चाहिए जी। वैसे नवदुर्गा 15 तारीख से आने वाली हैं जी। तो उसमें अपन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस मंत्र को जाप के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं जी। उसकी विधि ये है कि प्रथम दिन अगर समय है तो अपने मन में भाव ये बनाएं कि दुर्गा भगवती आज हमारे घर में पधारने वाली है, पधार रही है। तो पूरे घर को जो है बढ़िया साफ सुथरा करके उसमें जो है पवित्र जो है दरवाजे पर जो है गाय के गोबर से लेपन करें, स्वस्ति अष्टकमल इत्यादि चौक पूरें जी। हो सके तो पूरे घर में जो है बढ़िया गंगा जल, सुगंधित जल, इनसे सब जो है पूरे घर को सिंचित करें। उसके बाद में 15 तारीख को मुहूर्त तो अनेक हैं, लेकिन परिस्थिति इस वर्ष ऐसी बन रही है कि सबसे विशेष मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है जी। अभिजित मुहूर्त मत चलेगा 11:47 से 1 घंटे जी। 11:47 के बाद 1 घंटे अभिजित मुहूर्त चलेगा। उस अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापित करें बिल्कुल और एक बढ़िया पटा डालें, उस पर बढ़िया लाल वस्त्र बिछाएं। अगर प्रतिमा है देवी की तो प्रतिमा को बिठा लें जी। बगल में कलश स्थापित करें जी। और अखंड एक ज्योति प्रारंभ करें। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, अखंड ज्योति का क्या महत्व है? मतलब अखंड ज्योति हमेशा जलनी चाहिए 9 दिन? 9 दिन तक जलती रहे तो अति उत्तम है। अच्छा। यदि किसी कारणवश समय नहीं है, नहीं जलवा पा रहे हैं, तो जितने समय तक पाठ चले जी, जाप चले जी, नवार्ण मंत्र का, उतने समय तक तो जलना ही चाहिए जी जी। और उसी स्थान पर बैठ करके जो है जी साधना करें। जी। होना तो ये चाहिए कि अगर जो है समय है तो नवचंडी यज्ञ करें। महाराज जी, नवचंडी यज्ञ का क्या विधान रहेगा? नवचंडी यज्ञ का विधान ये रहता है कि जो है 9 दिन में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ होते हैं जी। प्रतिदिन 1 पाठ होता है जी। उनके जो है सारे अध्याय, आगे पीछे के रहस्य जी। और यह है कवच इत्यादि जी। और बीच में उसी में जब पाठ प्रारंभ करते हैं कवच इत्यादि करने के बाद में, तो बीच में उसी में नवार्ण मंत्र का जाप का समय आता है जी। जाप करने के लिए कमलगट्टा की माला हो अच्छा। अति उत्तम है जी। न हो तो फिर रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, जो भी प्राप्त हो जाए, वैसे कमलगट्टा सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा अच्छा अच्छा।
उसके द्वारा जो है उसी आसन पर बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें जी। बीच में आगे पीछे जो है उस नवाण मंत्र का जाप करें जी। और यदि किसी विशेष स्थिति के लिए, विशेष काम के लिए यदि पाठ करना है जी, तो उसमें जो है अलग अलग संपुट लगाए जाते हैं। तो जिस काम के लिए कर रहे हैं उसी स्थिति के अनुसार, उसी के अनुसार जो है उसमें एक अपन संपुट लगाएं, जैसे रामचरितमानस में लगाते हैं अपन, ठीक उसी प्रकार से संपुट लगाएं। और संपुट के लिए उसी दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक आती है उसमें पीछे के पृष्ठों पर वो संपुट दिए रहते हैं मनोकामना अनुसार। तो जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि संपुट लगाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो हम संकल्प लेके दुर्गा जी के श्री चरणों में जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसका कोई तो उद्देश्य होगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई नहीं करता है। और अगर निष्काम संकल्प है आपका तो कोई बात नहीं है, तो आप नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि संपुट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी जैसे कि किसी का कोई संकल्प नहीं है, वो निसंकल्प, उसका ऐसा मान लो कि वो किसी भी मनोकामना को नहीं, तो क्या वो नवाण मंत्र ही ले सकता है? नहीं, नवाण मंत्र भी जाप करे और पाठ भी करे। अच्छा, लेकिन ये यदि उसकी कोई कामना नहीं है, कामना रहित है, हाँ। और वो पाठ करना चाहता है, मंत्र का जाप करना चाहता है जी, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि वैसे भगवान से या माँ जगत जननी दुर्गा भगवती से मांगना माने उनको छोटा मानना है जी। उनको क्या मांगना है, उनसे तो सब जानती है मैया, भगवान सब जानते हैं। और मांगने में अपन घाटे में भी रहेंगे सही। क्यों रहेंगे घाटे में? कि जैसे उनसे अपन ने कोई काम के लिए याचना की, हाँ हाँ। एक काम कोई मांगा तो एक ही तो मिलेगा, क्योंकि एक मांगा। और नहीं मांगोगे, निष्काम भाव से करोगे तो उन्हें सब पता है किस किस की जरूरत है इन्हें जी। तो सारी मनोकामनाएं तुम्हारी मैया के द्वारा प्राप्त होंगी, सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए निष्काम भाव से करें बिल्कुल। और बढ़िया 9 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, और व्रत हो सके तो व्रत करे। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा पाठ, अपना जाप पाठ करने के बाद में फिर एक टाइम भोजन करें जी। अच्छा महाराज जी, लेटने का क्या रहता है? जमीन पे लेटना? जमीन पर बढ़िया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, जमीन पर शयन करें जी। और बिल्कुल देवीमय हो जाएं, पूरी मनोवृत्ति अपनी यह दुर्गामय हो जाए, पूरे 24 घंटे दुर्गा भगवती के चरणों में अपना मन लगा रहे जी, तो पूर्णता सफलता प्राप्त होती है। अच्छा अच्छा महाराज जी, कोई विशेष जैसे मान लो कौन कौन से कार्य संभव हैं, मतलब देवी जी की उपासना से? एक दो अनुभव आपके हों कि आपने ये विशेष अनुष्ठान करवाया, इससे भक्त को ये लाभ प्राप्त हुआ। अब जैसे मान लिया जाए, इस समय दुर्गा भगवती के अनुष्ठान प्रारंभ हो रहे हैं 15 तारीख से जी। तो वैसे तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं दुर्गा भगवती जी, लेकिन विशेष करके जी उनका जो है नवदेवी होती है, जो 9 देवियाँ, 9 दिन में अलग अलग 9 देवियों की पूजा होती है जी। तो उसमें एक गौरी भी आती है जी, और गौरी अलग अलग देवी अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग उनके भोग हैं। जैसे गौरी है तो गौरी की पूजा करने से जिस बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो और वह जो है बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ में बिल्कुल देवी के लिए समर्पित हो करके यदि वो गौरी मैया की आराधना करता है तो उसका विवाह निश्चित हो जाता है जी। बहुत बढ़िया। और भी कई ऐसे काम हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो दुर्गा भगवती के द्वारा ना हो जी। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि नवाड़ मंत्र तो दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है उसके अंदर है, और नवारण मंत्र की महिमा की अगर बात करें तो दुर्गा सप्तशती में इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, दुर्गा तंत्र में भी इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और सबसे बड़ी महिमा होती है आपके जप की, आपके तप की, आपके नियम की, आपकी साधना की। क्योंकि मंत्र सभी पावरफुल होते हैं, केवल हमारे अंदर आस्था भी पावरफुल उतनी ही होनी चाहिए जितना पावरफुल मंत्र होता है। तो महाराज जी ने बहुत ही सरल तरीके से हमें दुर्गा सप्तशती का दीप प्रज्वलन, कलश स्थापना, एक पटा पर लाल कपड़ा बिछा के उन्हें आसन देना, और वैदिक मंत्रों के साथ आचमन, पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी श्रद्धा हो उस अनुसार पूजन करें, और विधिवत 9 दिन तक दीपक संभव हो तो जलाएं, प्रज्वलित करें। ज्योत, अखंड ज्योत जलनी चाहिए तो और ही अच्छी बात है। इस प्रकार आप माता दुर्गा का पूजन करें, जिससे आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, और बहुत सारे दुर्गा जी के
इस अनुष्ठान के लाभ हैं, ये तो आप करेंगे अनुभव, तभी इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि दुर्गा जी का निवारण मंत्र अगर आप माता की सेवा में समर्पित हैं तो आप जरूर करेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी पर माता रानी अपनी कृपा बरसाए रखें। जय माता दी।